जय मां कात्यायनी। मित्रों स्वागत नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों आज एक बार फिर मैं आपके साथ आज का राशिफल लेकर उपस्थित हूं। आज मैं बात करूंगा आज के राशिफल के बारे में, जो कि 12 राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां का राशिफल किस तरह रहने वाला है, क्या उतार और चढ़ाव, सावधानियां किस तरह से रहने वाली हैं, क्या आपको ध्यान देना चाहिए, इन सभी के विषयों पे, साथ में आपका विशेष अंक क्या है, कौन सा रंग आपके लिए अच्छा रहेगा, इन सभी विषयों पर मैं चर्चा आपके साथ करूंगा राशिफल के साथ। उससे पहले मैं प्रारंभ करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा आज के पंचांग के बारे में। मित्रों आज दिनांक 23 मई 2020 दिन शनिवार, ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा। मित्रों प्रतिपदा तिथि रात को 12:16 तक है और आज नक्षत्र जो है रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र रात को 12 बजे के बाद 4:50 तक रहेगा। अतिगंड योग सुबह 6:33 तक रहेगा। कृष्ण कर्ण 11:45 तक, उपरांत भवकर्ण लग जाएगा और भवकर्ण जो है रात को 12:16 तक रहेगा। तो इस तरह से आज के पंचांग के साथ साथ बात करेंगे हम सूर्योदय की। सूर्योदय सुबह 5:27 तक है। सूर्यास्त शाम के 7:04। चंद्रोदय के साथ साथ चंद्र राशि, चंद्रमा इस समय वृष राशि में विराजमान है। भगवान सूर्य भी वृष राशि में ही है। साथ साथ बात करेंगे शुभ अशुभ मुहूर्तों के बारे में। राहु काल सुबह 8:52 से लेकर 10:34 तक है, जो कि हर कार्य के लिए अशुभ माना जाता है, कोई विशेष कार्य के लिए। यमघंट दोपहर में 1:58 से 3:40 तक। गुलिक काल 5:28 सुबह से 7:10 तक का समय है। विशेष अच्छा मुहूर्त जिसका नाम है अभिजीत मुहूर्त, वो है 11:49 से 12:43 तक। मित्रों अब ध्यान देते हैं कि किस दिशा में आपको नहीं जाना चाहिए। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में आपके लिए दिशाशूल है। इस दिशा में यात्रा बिल्कुल किसी का विशेष कार्य के लिए नहीं करनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार अगर यात्रा करनी पड़ रही है तो लौंग या फिर काली मिर्च खा करके यात्रा कर सकते हैं। आज सर्वासिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग रहेगा, जो कि रात के 12 बजे के बाद 4:51 तक का समय रहेगा। इसमें विशेष कोई कार्य कर सकते हैं। अमृत सिद्धि सर्वासिद्धि योग है, कोई किसी से मिलना हो, नई जगह पे कहीं जाना हो, नई यात्रा करनी हो तो ये आप इसमें कर सकते हैं। औषधि सेवन करना हो, स्टार्ट करना हो, किसी विशेष रोग के लिए, कोई रोग आपको परेशान कर रहा है उसके लिए आप औषधि सेवन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस दिन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं राशिफल में। मित्रों मेष राशि वाले सबसे पहले ध्यान दें, आर्थिक नुकसान की संभावना बनी रही है। आर्थिक मामलों में आपको सावधान रहना होगा। किसी की आलोचना या उसके साथ किसी भी तरह की राजनीति करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आपके व्यक्तिगत संबंध प्रभावित हो सकते हैं। लव लाइफ के कारण कई बार घर में तनाव रहेगा, सावधानी जरूरी है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप अपनी फिटनेस को लेकर ज्यादा रुचि दिखाएंगे। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको मेहनत का फल कुछ कभी मिलेगा, इसलिए आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। जो बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेस में कोई खास या करीबी व्यक्ति आपके साथ विश्वासघात भी कर सकता है। अपनी योजनाएं और गोपनीय बातें किसी से शेयर न करें। शुभ रंग पीला, शुभ अंक 6। अब हम बात करते हैं जिनकी वृष राशि है। मित्रों वृष राशि वाले जो हमारे मित्र हैं, ध्यान दें, अचानक वृषभ राशि वाले जातकों को धन लाभ भी हो सकता है। दो तरफा इनकम के मौके भी मिल सकते हैं। घरेलू जीवन के लिए यह समय थोड़ा समस्या कारक रहेगा। घरेलू सदस्यों में मनमुटाव रह सकता है। कुछ पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकातें होती हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि दांपत्य जीवन के लिए यह अवधि, यह समय ज्यादा अनुकूल नजर नहीं आ रहा है। आपके वैवाहिक संबंधों में मधुरता कुछ कम हो सकती है। जीवन साथी के साथ आपकी उग्र बोलचाल संभव है।
सेहत की दृष्टि से यह समय अच्छा रहेगा। आपकी कार्य क्षमता अच्छी बनी रहेगी। यह समय आपको नौकरी में बदलाव करने के लिए बाध्य कर सकता है। फिजूल के खर्चों से बचने में ही आपकी भलाई है। शेयर बाजार व सट्टे लॉटरी से जुड़ा काम करने वाले लोगों को बड़े निवेश से बचना चाहिए। शुभ रंग नारंगी, शुभ अंक 8। बात करते हैं भचक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन के बारे में। मित्रों, शेयर सट्टा आदि का काम करने वालों को आर्थिक नुकसान होने के योग है। परिवार के सभी सदस्य आपसे खुश रहेंगे और आपके उनके साथ संबंध भी मजबूत होंगे। लोग आपका साथ पसंद करेंगे और आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। शादीशुदा यानी वैवाहिक लोग जो है इस समय जीवन का जमकर आनंद उठाएंगे। उनके जीवन में शांति, खुशी और सौहार्द बना रहेगा। सेहत के मामले में आपको सावधान रहना होगा। पुराने रोगों की तकलीफ बढ़ सकती है। रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए भी बिल्कुल उपयुक्त समय नहीं है। शुभ रंग लाल, शुभ अंक 5। अब हम बात करते हैं भचक्र की चौथी राशि यानी कर्क के बारे में। जिनकी कर्क राशि है उनको ध्यान देना चाहिए। पैसे के मामलों में सोच समझकर फैसले लेंगे और इसका फायदा भी आपको हो सकता है। आपको बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। घरेलू जीवन के लिए यह अवधि उलझनों में भरी रह सकती है, मगर किसी करीबी मित्र की सहायता, सलाह आपकी दुनिया में दुविधा को दूर करने में सहायक होगी। इस समय आपके जीवन में बहुत सारे विपरीत लिंग के जातक आ सकते हैं। पुराने प्रेम संबंध पुनः जीवित होने के संकेत हैं। यह कहीं ना कहीं ठीक नहीं है आपके लिए। सेहत के मामले में आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा क्योंकि चोट लगने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। नौकरी के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। उच्च अधिकारियों व सहयोगियों से उलझना परेशानी का सबब बन सकता है। पीछे खेली जा रही राजनीति के कारण आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, कच्ची धातु, निजी और सरकारी ठेके आदि से जुड़ा कार्य करने वाले जातकों को धन लाभ के संकेत हैं। आर्थिक मामलों के लिए यह समय कुल मिलाकर ठीक ही रहेगा। शुभ रंग आसमानी, शुभ अंक 9। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। मित्रों, नए क्षेत्रों में निवेश करने के लिए समय अच्छा है। सितारे आपको अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का मौका देंगे। घरेलू जीवन के लिए यह समय थोड़ा समस्या कारक रह सकता है। पारिवारिक सदस्यों में मनमुटाव रह सकता है। दांपत्य जीवन के लिए यह अवधि ज्यादा अनुकूल नजर नहीं आ रही है। आपके वैवाहिक संबंधों में मधुरता कुछ कम हो सकती है। अपने आप को फिट रखने के लिए आप जिम या एरोबिक्स का सहारा ले सकते हैं। नौकरी में आपको कम मेहनत से अधिक लाभ होगा। कार्य क्षेत्र को लेकर की गई लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभदायक होंगी। शेयर बाजार व सट्टे लॉटरी से जुड़ा काम करने वाले लोगों को बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। शुभ रंग पीला, शुभ अंक 4। बात करते हैं कन्या राशि की। मित्रों, किसी तरह की चल अचल संपत्ति में पैसा लगेगा और उससे कन्या राशि में धन लाभ भी हो सकता है। पुराना कर्जा चुका देंगे। लाइफ पार्टनर आपके नाम से कोई संपत्ति या घर का कोई बड़ा सामान खरीद सकता है। ससुराल में अपोजिट जेंडर वाले लोगों से सावधान रहें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग बन सकते हैं। ऐसी स्थिति बने तो खुद पर कंट्रोल करें। हड्डियों का कोई पुराना रोग है तो वह तो ठीक हो जाएगा या उसमें काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। आज कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। पढ़ाई या किसी सेमिनार के लिए विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं। पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बन रहे हैं। पुराने मकान, दुकान या जमीन से पैसा आपको प्राप्त हो सकता है यानी मिल सकता है। शुभ रंग सफेद, शुभ अंक 1। बात करते हैं जिन मित्रों की तुला राशि है। मित्रों, पैसे के मामलों में सोच समझकर फैसले लेंगे और इसका फायदा भी आपको अच्छा मिलेगा। आपको बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। सामाजिक तौर पर आपको
कोई बड़ा मान सम्मान मिलने के संकेत हैं। मित्रों, वह पुराने परिचितों से मिलना संभव रहेगा। प्यार के मामले में आपको खुशियां मिलने की उम्मीद रहेंगी और आपके रिलेशनशिप में मजबूती आएगी। सारी चिंताएं छोड़कर आप खुशी के इन पलों को महसूस करेंगे। जो लोग लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा लोगों को उनकी मेहनत का फल प्रमोशन व तरक्की के रूप में मिल सकता है। भाई बहनों व मित्रों का सहयोग आपको कार्य क्षेत्र में लाभ दिला सकता है। बिजनेस में आपके द्वारा किए गए प्रयास रंग ला सकते हैं। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आपके प्रयास तेज हो सकते हैं। अच्छा पैसा कमाने के लिए आप अपनी आय के स्रोतों को थोड़ा सा और फैलाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, शुभ रंग हरा, शुभ अंक 8। अब हम बात करेंगे जिनकी भचक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि है। फजूल खर्चा भी बढ़ा हुआ रहेगा। खुद पर कंट्रोल करने की जरूरत है। किसी भी तरह के बड़े निवेश में अनुभवी की सलाह जरूर लें, वरना पैसा उड़े भी सकता है। व्यर्थ की बहस से बचें। वह हर एक की भावनाओं का सम्मान करना सीखें। घर में कोई धार्मिक एवं मांगलिक कार्यक्रम होने से मन प्रसन्न रहेगा। आपके मन में प्रेम की बसंत गिरेगी। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो देरी न करें। आपको सकारात्मक जवाब मिलने की संभावना है। जो लोग मधुमेह और मोटापे की समस्या से पीड़ित हैं, उन्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम हाल फिलहाल आता है तो आपके लिए अपेक्षा से बेहतर हो सकता है। व्यापारी बंधुओं को किसी मित्र या पारिवारिक व्यक्ति से आर्थिक मदद मिल सकती है। आप सावधानी के साथ पैसा लगाकर वृश्चिक राशि में धन लाभ बढ़ा सकते हैं। शुभ रंग नीला, शुभ अंक 1। बात करते हैं भचक्र की 9वीं राशि यानी धनु के बारे में। एक्स्ट्रा इनकम के स्रोत मिल सकते हैं। अपोजिट जेंडर वालों की मदद से भी धनु राशि में धन का लाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए यह समय मिला जुला रहेगा। परिवार में मतभेद या तनाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। इस दौरान किसी सदस्य को अपने राशि में स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहने की संभावना रहेगी। विवाह योग्य लोगों का विवाह प्रस्ताव भी मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखें। पत्नी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। प्रेमियों को भी सावधान रहना होगा। पेट व त्वचा के रोग आपकी तकलीफें बढ़ा सकते हैं। साफ सफाई का खास ख्याल रखें और चिंता मुक्त जीवन जीने की कोशिश करें। प्रोफेशनल लाइफ के लिए समय ठीक नहीं कहा जा सकता। वैचारिक उथल पुथल रहेगी। किसी न किसी तरह की छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। बिजनेस करने वालों के लिए समय ठीक नहीं कहा जा सकता। सोच समझ कर निवेश करें। शुभ रंग लाल, शुभ अंक 2। बात करते हैं 10वीं राशि यानी मकर के बारे में। आर्थिक मामलों में आपके लिए संतोषजनक समय रहेगा। एक्स्ट्रा इनकम के भी योग बनेंगे। विश्वास की कमी होने से आपको स्वयं पर शक लगेगा। इसकी वजह से आप परेशान रह सकते हैं। आपका जीवन साथी भी बहुत सहयोगी होगा। जीवन साथी आपकी शक्ति का स्रोत होगा। आपकी सेहत ठीक नहीं रह सकती, इसलिए सावधान रहें। नौकरी पेशा लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे और उन्हें प्रशंसा भी मिलेगी। मित्रों, अपनी काबिलियत पर आपको पूरा भरोसा होगा और इसकी मदद से आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा यानी कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि आपकी उच्च जीवन शैली और इच्छाओं की वजह से आपका खर्च अधिक हो सकता है। शुभ रंग गुलाबी, शुभ अंक 7। बात करते हैं हम कुंभ राशि की। आपको धन लाभ का बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। आपकी मानसिक ऊर्जा चरम पर रहेगी। घरेलू जीवन के लिए यह समय थोड़ा सा निरस्त रहने की संभावना है। किसी भी विवाद में पड़ने से बचना है। प्रेमी के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। सेहत के लिहाज से यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। शरीर पर रोजाना तेल मालिश करना व नियमित सैर करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी लोग मदद करेंगे। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने से आर्थिक मदद मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। आर्थिक तौर पर यह समय आपके लिए सावधानी भरा होगा। आपको खर्चा अधिक होने व धन हानि अधिक होने की संभावनाएं भी हैं। शुभ रंग काला, शुभ अंक 3। बात करते हैं भचक्र की अंतिम राशि 12वीं राशि और जिसका नाम है मीन राशि। मित्रों, मीन राशि वाले लोगों को ध्यान देना चाहिए। आर्थिक नुकसान की संभावना बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में आपको सावधान रहना होगा।
घरेलू जीवन की यह अवधि उलझनों भरी हो सकती है, मगर किसी करीबी मित्र की सलाह आपको दुविधा दूर करने में सहायक होगी। इस समय आपके जीवन में बहुत सारे विपरीत लिंग के लोग आ सकते हैं। पुराने प्रेम संबंध पुनः जीवित होने के संकेत हैं। सेहत भी के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। नौकरी के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। उच्च अधिकारियों व सहयोगियों से उलझना परेशानी का सबब बन सकता है। पीठ पीछे आपको कोई ना कोई परेशान कर सकता है। ध्यान दें कि आपको कोई किसी से तर्क वितर्क करते हुए लड़ाई झगड़े से बचना है या ये नहीं करना है। शुभ रंग बैगनी, शुभ अंक 4। तो मित्रों, इसी राशिफल के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। मिलता हूं आपसे एक अच्छे उपाय या राशिफल के साथ। मुझे दे आज्ञा। बहुत बहुत नमस्कार।